एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई हुई है। 1 लाख का इनामी बदमाश मुठभेड़ में ढेर किया गया है। मुठभेड़ में एसटीएफ का एक सिपाही भी घायल हुआ है और बदमाश पर 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। बेवाना थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है। ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से, जहां एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश को मुठभेड़ में मार गिराया है। पुलिस के अनुसार मारा गया आरोपी आसिम अली उर्फ विक्की कानपुर नगर का रहने वाला था और लंबे समय से एसटीएफ इसकी तलाश कर रही थी। संवाददाता संदीप यादव तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, इसके बारे में कैसे आखिर जानकारी मिली, क्योंकि इस पर इनाम घोषित था, लंबे समय से इसकी तलाश जारी थी, लेकिन पुलिस इस तक कैसे पहुंची? जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि ये कानपुर नगर का रहने वाला लगातार जो अपराध करता था, अम्बेडकर नगर के पास जौनपुर जिला हुआ, चाहे सुल्तानपुर जिला हुआ, चाहे बाराबंकी, यहाँ लोगों ने लगभग 2 दर्जन से ज्यादा अपराध किए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा और राजस्थान में भी इसका जो है आतंक लगातार इसको 2013 से में इसने पहली हत्या की थी, जो 2 लोगों की हत्या जौनपुर में की थी। उसके बाद से लगातार एसटीएफ वो तलाश कर रही थी। कहीं कहीं जाके एसटीएफ जो है तो जानकारी मिली अम्बेडकर नगर से ये जौनपुर के रास्ते बिहार भागने वाले के फिराक में था। एसटीएफ ने आज सुबह तड़के इसको 4:30 बजे के करीब जो है इसको एनकाउंटर में ढेर कर दिया उसको। जी बिल्कुल। और ये भी बताइए कि आखिर किन किन मामलों में ये वांछित था, और क्योंकि देखिए 1 लाख इसके ऊपर इनाम घोषित था और जिस तरीके से लगातार कार्रवाई हो रही थी, लगातार इसकी तलाश हो रही थी, लेकिन ये हर बार पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो रहा था। क्या इसका कोई साथी जो इसे पनाह दे रहा था? इसके साथ और कितने लोग हैं जिसकी तलाश में इस वक्त पुलिस कर रही है? पूरी जानकारी दीजिए संदीप। जी बिल्कुल, ये लगातार इसके अभी हाल में जौनपुर में डबल हत्याकांड हुआ था, उस मामले को लेकर पुलिस लगातार इसकी तलाश कर रही थी। लेकिन आज सुबह 4:30 बजे तक एसटीएफ इसको गिरफ्तार करती है, क्योंकि इसको जो संरक्षण देते हैं कहीं कहीं अब जानकारी कर रहे, क्योंकि अभी एसटीएफ ने एनकाउंटर करने के बाद इसको अम्बेडकर नगर के मर्चरी हाउस में भेज दिया है। अब इसके बाद एसटीएफ जो पीसी करेगी उसमें इसका खुलासा किया जाएगा, इसको आगे संरक्षण देने वाला कौन था और कहाँ के लोग संरक्षण देते, क्योंकि लगातार ये 2013 से फरार चल रहा था। इसके ऊपर इतने बड़े बड़े संगीन आरोप थे, इसके ऊपर कई हत्या, लगभग 2 दर्जन से अधिक ऊपर इसके हत्या के आरोप था। इसलिए इसकी लगातार तलाश करिए। और इसके बाद आज इसके सुबह जब जानकारी होती है तो इसके बाद मुठभेड़ देखकर इसमें एक पिस्टल और एक बाइक समेत बरामद होते हैं। जी संदीप, अब तक क्या जितनी भी वारदातें जिससे इसने अंजाम दिया है, इसमें क्या सिर्फ ये अकेले शामिल था या फिर इसके और भी साथी थे, और अगर थे तो उन तक पहुंचने के लिए क्या कार्रवाई इस वक्त पुलिस कर रही है? जी बिल्कुल, ये बताते हैं, ये 2013 में एक गैंग बनाकर छपरा गैंग बना के चलता था। इससे क्योंकि जब जो पहली वारदात यहाँ पे जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में की थी, लगभग उसमें 3 लोगों की मौत हुई थी। उसमें घर में ये पहले लूट करता था, उसके बाद हत्या करता था। उस गैंग के बाद लगातार इसके कई साथी पहले भी जेल जा चुके हैं। ये लगातार इसको सक्रिय होता था। 2015 में उसने सबसे बड़ी हत्या बाराबंकी जिले में की। उसके बाद से लगातार एसटीएफ को ढूंढ रही थी। उसके बाद आज जाके कहीं ना कहीं इसको एसटीएफ को जानकारी हुई कि अम्बेडकर नगर के ये जौनपुर के रास्ते जो है बिहार भागने की फिराक में आज सुबह तड़के 4:30 बजे इसका एनकाउंटर कर दिया गया। जी और जो आप बता रहे हैं संदीप की इसका एक पूरा गैंग था, गैंग का क्या मास्टरमाइंड ये था? और क्योंकि अगर 2 दर्जन से अधिक मामलों में इसकी संलिप्तता है तो यकीनन लंबे समय से इसका कहीं ना कहीं देखिए क्षेत्र के अंदर एक प्रभाव होगा। तो अब इस दिशा में क्या पुलिस कार्रवाई कर रही है, क्या कदम उठा रही है? जी बिल्कुल, लगातार इसको पुलिस की तलाश कर रही थी, क्योंकि कानपुर नगर का रहने वाला था। उसका आतंक जो है अम्बेडकर नगर के पास के जिलों में जौनपुर हुआ, चाहे सुल्तानपुर, चाहे बाराबंकी हुआ, यहाँ इसका लगातार आतंक का प्रयास बना हुआ था। क्योंकि ये लगातार जो अपराध करता है, इसका मेन मकसद लूट करने के बाद हत्या करना इसका प्रमुख होता। क्योंकि 2 दर्जन जो मुकदमे हैं उसमें से लगभग 1 दर्जन से ज्यादा उसमें हत्या और लूट के मुकदमे दर्ज हैं। इसके ऊपर लगातार पुलिस को ढूंढ रही थी, लगातार इसकी तलाश की जाती है। एसटीएफ को आज इसकी जब जानकारी हुई कि अम्बेडकर नगर में जाने वाला, तो एसटीएफ ने घेराबंदी की, जिसमें इसको एनकाउंटर में ढेर कर दिया। उसके पास से एक पिस्टल, एक बाइक बरामद की गई है। जी चलिए ठीक है संदीप, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। अब देखना यही होगा कि पुलिस